नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गांव के दबंग ने गरीब महिला को उसके ही घर से बाहर निकालकर लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। साथ ही जानेंगे कि कहां महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पतंजलि योगपीठ में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहां जेल मंत्री ने आजम खां के भाषण पर किया पलटवार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भीटी तहसील क्षेत्र में लगातार गरीबों की जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मामला सामने आया है अम्बेडकर नगर से, जहां एक युवक अपने 15 से 20 सहयोगियों के साथ पहुंचकर 25 वर्षों से छप्पर व टीन शेड रखकर खतौनी की भूमि पर रह रही महिला को अभद्र गालियां देते हुए घर के अंदर सो रही महिला का बाल पकड़कर घसीटते हुए मकान के बाहर निकालकर घर में रखे सामान को फेंकने लगे तथा घर के अंदर रखे 5,000 रुपए भी आरोपियों के द्वारा लूट लिए गए। मामला भीटी थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पीड़िता सरोजा देवी पत्नी राम सुमित निषाद ने भीटी थाना अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता जयेंद्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर औरंगाबाद जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता सिंह अपने महिला मोर्चा के साथ पतंजलि योगपीठ कार्यक्रम में विश्व योग दिवस पर योग में उपस्थित रही। उपस्थित योग बनाएगा शरीर को निरोग के तहत 21 जून विश्व योग दिवस के दौरान भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं सामाजिक महिला कार्यकर्ता अनीता सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि योग से मन निर्मल और तन ताजा के साथ आत्मबल बढ़ता है। भारत में योग के कारण पूरे विश्व में इसका लोहा मनवाया है। योग शिक्षा के लोग रोजगार देश विदेश में कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने बताया कि खासकर युवा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार की बहुत सराहनीय कदम है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर की ये योजना है। ठोस कदम। उपद्रवियों के बारे में उन्होंने बताया कि उन पर मजबूती से नकेल कसने की जरूरत है। हमारे साथ महिला नेत्री, भाजपा महिला नेत्री अनीता सिंह जी हैं, जो ये बहुत अच्छी समाज सेवी भी हैं। और आइए जानते हैं इनसे, आज चूँकि 21 जून है, योग दिवस है, विश्व योग दिवस, तो आइए बात करते हैं इनसे कि ये जो कार्यक्रम जो पूरे भारत में मन रहा है योग दिवस पर, कैसा अनुभव? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसको हम लोग एक पर्व के रूप में विभिन्न जगहों पर मना रहे हैं। आज योग के प्रति जो लोग इतने जागरूक हुए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि आज देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसके वजह से कितने युवाओं को रोज़गार बाहर जाकर और इंडिया में भी रोज़गार मिला है। आज युवाओं में बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं। और सभी माताओं बहनों से यही अपील करती हूँ कि वो लोग अपना कीमती समय से निकाल कर 1 घंटा सुबह अपना योग करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अभी इतना बड़ा जो है प्रदर्शन हो गया देश में, तो इस योजना को, अग्निपथ जो योजना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रदर्शन हुआ उसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति को इतना बर्बाद किया गया और कितने अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, वो सब कहीं से भी सही नहीं है। मतलब जो लोग धरना कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, वो लोग कहीं से भी छात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को जो लोग समझ लेगा, वो एक भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 17 से 21 में बच्चे बस ऐसा ही मटरगश्ती करते हैं। पढ़ाई भी एक मटरगश्ती के रूप में चलता है। तो इसमें होगा क्या कि वो बच्चे 4 साल जो अपना एक ट्रेनिंग के रूप में आर्मी में जाएंगे, देश का सेवा करेंगे, और वहाँ से जब वो निकलेंगे तो वो अपने भरपूर आत्मविश्वास के साथ निकलेंगे। एक सुसज्जित और शिक्षित व्यक्ति बनकर निकलेगा वो बच्चा। और उसके साथ उन लोग के पास एक भारी भरकम रकम भी रहेगा साथ में, जो अगर पढ़ाई करना चाहेंगे तो आगे पढ़ाई करें, और नहीं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कि यह योजना जो है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इस तरह से योजना हमारे बच्चे के लिए लेकर आए हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी जो हैं, अभ्यर्थी के नाम पर जो स्कूल बस को जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ी को जला रहे हैं, वो किस मायने में नौकरी के हकदार हैं? औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
आज प्रथम संस्था द्वारा जनपद बहराइच के 5 ब्लॉक के 200 प्रवासी विधवा दिव्यांग भूमिहीन गरीब परिवारों को व्यवसाय हेतु सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, ठेलिया, साथ में फॉर्चून कॉस्मेटिक व सब्जी आदि का वितरण स्नेह उत्सव पैलेस बहराइच में संपन्न हुए कार्यक्रम में जनपद बहराइच पुलिस अधीक्षक केशव प्रसाद चौधरी द्वारा उद्घाटन कर किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर स्नेहा शिव गांवकर ने किया, जहां व्यावसायिक सहायता देने हेतु बुलाए गए अभिभावकों का स्वागत किया व सभी को अपने बच्चों की शिक्षा में पूरा योगदान देने का आह्वान किया। क्या नाम है आपका? किस गांव से आप आए हैं? ये जो प्रथम के द्वारा आपको सामान मिला है रोजगार करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बिजनेस करेंगे इसका। अच्छा, इससे आप कमाएंगे? हाँ, इससे कमाई करेंगे। कल आज कुछ लोगों को सामान वितरित किया गया है, क्या है इस योजना का प्लान? प्रथम के माध्यम से कोरोना के बाद पिछले पूरे 2 साल में हमने अलग अलग परिवारों को चिन्हित करके ये व्यावसायिक सामान दिया है ताकि वो अपनी आमदनी चुन सके। अब तक हमने 500 परिवारों को दिया था जो अलग अलग पूरे प्रखंडों से थे बहराइच के। आज फिर 200 परिवारों को हमने ये सामग्री का वाटप किया है। आज के कार्यक्रम में मेनली जो अकेली माएँ हैं, जो विधवा माएँ हैं या विकलांग जो हमारे साथी हैं, उनका चयन किया गया था ताकि अपनी आमदनी खुद से कमा सकें। पारिवारिक सहायता जो के लिए है लाभ बच्चों को दिया जा रहा है, विधवा लोगों को इसमें सम्मिलित होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं पारिवारिक को जो ये संचालित कर रहे हैं प्रथम संस्था के डायरेक्टर और संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। समाज में गरीब लोग हैं, खास करके आज का जो इनका कार्यक्रम है, विकलांग और विधवा महिलाएं हैं, वो लाभार्थी के रूप में अगर 200 ऐसे लोगों को इन्होंने चयनित किया है कि कार्यक्रम के तहत गुमटियाँ और उसमें सामान, साथ ही ठेले और जो भी सामान था वो सामान लगभग में 5-6 हज़ार व्यक्ति के हिसाब से रोजगार प्रदान किया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज रोज देश भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में मैसूर से और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वर्चुअल उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देश भर में विविध कार्यक्रमों का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष 8वें विश्व योग दिवस के उत्सव के लिए देश भर के 75 आइकॉन विस्तारों को पसंदगी की गई थी, जिसमें गुजरात में पसंद किए गए 4 आइकॉन विस्तार ने नर्मदा जिले के स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर का भी समावेश किया था। विश्व योग दिन के अवसर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर में योग का कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज के कार्यक्रम में कर्नाटक का मैसूर से योगाभ्यास में भाग लिया और देश को संबोधित किया। योग एकता का प्रतीक है, तन और मन को जोड़ता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एकता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासत को एक करके एक भारत का निर्माण किया था। ऐसे ही स्थान पर 8वें विश्व योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट, युवाओं और सभी लोगों ने मिलकर योग दिवस का सेलिब्रेशन किया। योग का अभ्यास हम हमारा जीवन का एक हिस्सा बनाए। योग वेलनेस के लिए एक उत्तम क्रिया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। स्वस्थ समाज तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करता है और तंदुरुस्त राष्ट्र ही आगे बढ़ता है। इसका संदेश आज योग दिवस के अवसर पर नहीं केवल भारत में लेकिन सारे विश्व में जाएगा।
આમ તો દરેક ભારતીય અને સમગ્ર વિશ્વએ આજે યોગને સ્વીકાર્યો છે, ત્યારે અમે લોકો રોજ ઘરે નિયમિત વ્યાયામ કરતા હોય, યોગા કરતા હોય, પણ આજે સમગ્ર વિશ્વ જેના દર્શન કરવા આવે છે એવું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર સાહેબના ધામમાં આદરણીય શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, પૂર્ણેશભાઈ મોદી, આ વિસ્તારના સાંસદો આ બધા જ હાજર અને આ વિસ્તારની જનતા પણ હાજર હતી. તેમની વચ્ચે સરદાર સાહેબના ધામમાં યોગ દિવસ ઉજવવો એ અમારા માટે ખૂબ સૌભાગ્યની વસ્તુ છે અને કુદરતના ખોળે જાણે આવી ગયા હોય એવું રમણીય વાતાવરણ આજે લાગી રહ્યું છે. ખાસ કરીને આપ લોક ગાયક છો, ગાયકીના અંદાજમાં શું કહેશો? ગાયકીના અંદાજમાં તો ઓ જોઈ મેં દુનિયાને, જોઈ દુનિયાદારી, જોઈ મેં રીત ભાત, જોઈ કલાકારી, પણ ક્યાંય મેં ના જોયું આવું રાજ. ધન્યા ગુજરાતની ધરતીને, ધન્ય છે ગુજરાતના લોકો. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में इन दिनों उपचुनाव जारी है, जिसको लेकर योगी सरकार में शामिल कई मंत्री रामपुर में डेरा डाले हैं। इनमें से जेल मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति भी हैं। जेल से 27 महीने बाद रिहा होकर लगातार अपने गृह जनपद में आयोजित हो रही चुनावी सभाओं में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान लगातार जेल और उसकी तन्हाखोची में उन्हें बंद रखने को लेकर जहां जेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पर इशारों में तंज कस रहे हैं, उसी का जवाब अपने ही अंदाज में जेल मंत्री द्वारा दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा आजम खान के बयान पर जेल मंत्री ने। दूसरी चीज़ है कि जो आजम खान है वो हमेशा से चुनावी सभाओं में सीधे तौर पर जेल पर और जेल प्रशासन पर और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें 9/11 की कोठरी में रखा गया। आप चूँकि जेल मंत्री हैं तो आपसे जानना चाहेंगे क्या उनके सवालों में कितना दम है? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश नहीं देश संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलता है और सबके नियमावली है, जेल की भी नियमावली है। विधायकों को जो नियम के अनुसार व्यवस्था दी जाती हैं वही व्यवस्थाएं दी गई। अब उनमें उनको लगता है कि पिछली हमारी सरकारों से पहले की सरकारें रही हों वो व्यवस्थाएं चाहते हों, तो योगी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जो नियम के अनुसार है वही व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उससे आगे और व्यवस्था नहीं दी जा सकती। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आज 21 जून को भारत समेत पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद भदोई में विशाल जनसंख्या में विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में योगाभ्यास के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और संदेश योगी के निर्देशन में योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने प्रतिभाग किया। इसमें भदोई जिलाधिकारी ने सम्मिलित होकर योग किया और योग के लाभ बताए। भदोई से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की। 21 जून यानी आज भारत और दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल की थीम मानवता के लिए योग यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई। आज नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संपत अग्रवाल के नेतृत्व में नगर स्थित मंगल भवन के गार्डन में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने योगा करके योग दिवस कार्यक्रम को सफल और संपन्न किया। दर्शक प्रधान जी, आप जो है आज की मैराथन दौड़ में भाग में ली थी और पहला आई है, कैसा महसूस कर रही हैं? पर्सनली मुझे बहुत खुशी हो रही है अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे दौड़ने का मौका मिला। बाकी नीलांचल सेवा समिति को थैंक यू कि वो हर साल ये बहुत अच्छा काम करते हैं। योगा इंटरनेशनल योगा डे पे अरेंजमेंट्स वगैरह। भाग लेने के लिए किनसे प्रेरणा लेती हैं? पापा। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष नीलांचल सेवा समिति के द्वारा भी योग दिवस मनाया जाता है। आज योग दिवस में 500-700 बच्चों ने, शहर के लोगों ने, हमारे नीलांचल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूडो कराटे की टीम ने। इसका प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास तो योग से होता ही है, आपस में एकता और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। तो मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा कि हमारा क्षेत्र एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहें, सब लोग निरोगी रहें। उस करके
और समय समय पे इनको प्रोत्साहन के लिए, खेल भावना के लिए हजारों खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज योग दिवस में उसी क्रम में योग अभ्यास और मैराथन दौड़ करवाया गया, ताकि हमारे क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को एक मंच भी मिले कि हम दौड़ पाते हैं या हम लोग कुछ कर पाते हैं दिखाने का। इस समय समय पे इनको ये सब किया जाता है। कराटे का प्रशिक्षण शिविर भी लगवाया जाता है, उसी में से बहुत से बच्चे आज पार्टिसिपेट किए थे और प्रथम से लेके 10वां स्थान प्राप्त करने वाले, वैसे ही प्रथम से लेके 10वां स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं दोनों वर्ग के लोगों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई, ताकि मैराथन दौड़ में करीब 150-200 लड़कियां, 150-200 लड़के, 500-600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो 10-10 विजेता रहे उनको पुरस्कृत भी किया गया। बाकी सबको शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में फिर जो लोग अभी जीत नहीं पाए आगे जीतें। मैं इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और हमारे क्षेत्र स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में और हमेशा इस कार्यक्रम को करने का एक संकल्प भी लेता हूँ। राहत जी, आज के जो है मैराथन दौड़ में आप बालाकोट में प्रथम आए हैं, ऐसा महसूस करें? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर मैराथन दौड़ा इस घर। मैराथन दौड़ हर साल हमारे लीलांचल सेवा समिति के संस्थापक माननीय संपत अग्रवाल जी करवाते हैं, क्योंकि ऐसा आयोजन करवाने से युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हर साल दौड़ कराने से अलग अलग डिफेंस में तैयारी करने का मौका मिलता है। मैं माननीय संपत सर से निवेदन करता हूं कि ऐसे हर साल आयोजन करवाएं और अलग अलग हमारे जो फोर्स हम क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं बलौदाबाद जिले का कसडोल ब्लॉक अमरोह का रहने वाला हूँ सर। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता लोकनाथ खुटने की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी भी कोई सच्चा हिंदू दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता और जो कानून कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के अंतर्गत नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथियों को। ये सरकार तो दलित देख कर काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें। फौज में टेम्परेरी नौकरी, किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो। आप क्यों कर दे रहे हो उद्योगपतियों को? उनको ट्रेंड चाहिए लोग, उनकी कौन सुरक्षा करेगा? इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से मिलकर के अग्निपथ कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आज दिन निकलते ही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद मृतक महिला की गोद में उसकी 7 साल की मासूम सोती रही। पुलिस वाले जब घर पहुंचे तो ये दृश्य देखकर भावुक हो गए, जिसके बाद हत्यारों की तलाश के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई, लेकिन अब तक न तो हत्या की वजह और न ही हत्यारों का पता चल सका है। ये क्या पूरा मामला है? किस क्षेत्र का मामला है? ये थाना लिसाड़ी गेट में श्यामनगर क्षेत्र में ये घटना हुई है आज सवेरे। पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसकी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो जानकारी मिली साइमा नाम की महिला है और इनके प्रतीत हो रहा है कि इनके सर में संभवतः फायरआर्म की इंजरी है। पोस्टमार्टम के बाद में, पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट वगैरह आई, फील्ड यूनिट वैज्ञानिक दल हमारा आया, उन्होंने भी तमाम साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहाँ पे जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा, किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है।
कुछ व्यक्ति कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं जिससे ये बातें पुष्ट हो रही है कि इनके परिवार के निकट सदस्यों ने, जिसमें इनके बिल्कुल निकट क्लोज सदस्य परिवार के उनके द्वारा घटना करी गई, लेकिन अभी तहरीर प्राप्त करके और साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर वहीं इनके भाई का आरोप है कि कुछ टाइम पहले इनका तलाक हुआ था, उसके बाद भी अलग रह रही थी। देखिए ये सारे एंगल्स खुले हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी तो बहुत शुरुआती स्थिति है। जो वहाँ पर हमको जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है वो मैंने आपसे शेयर करी है। मृत्यु का कारण अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि ज़ाहिर तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फायर आर्म से इंजरी करने के लिए पहुंचाई गई है। इनके निकट परिजनों का इसमें हाथ बताया जा रहा है, जो कि वहाँ पर दूसरी की बातें सामने आई, लेकिन FIR के आधार पर जो साक्ष्य। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुगौली में पतंजलि योग समिति द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर भारत मां का पूजन कर और दीप प्रज्वलित कर योगाभ्यास का शुभारंभ किया गया। योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।